हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर में एक सम देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, फॉलोइंग इज द डिटेल्स ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय मिस सानिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यू आर रिक्वेस्ट टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय हर। मिस सानिया को जो भी गिफ्ट मिले हैं प्रीवियस ईयर में, उसका यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है। उसकी टैक्सेबिलिटीज़ जो है वो हमें डिसाइड करनी है। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर 1 to 50 यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। गिफ्ट का जो भी वैल्यू है वो भी आपको दिया है। तो रूल के हिसाब से उसमें से क्या टैक्सेबल है क्या टैक्स फ्री है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आंसर के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिस सानिया। पॉइंट नंबर 1, गिफ्ट फ्रॉम हर फादर्स ब्रदर। उसके फादर्स के ब्रदर ने गिफ्ट दिया है 2,70,000 का। उसके फादर्स के जो ब्रदर्स ने गिफ्ट दिया है वो टैक्स फ्री है। क्यों टैक्स फ्री है? क्योंकि किसने दिया है? रिलेटिव ने दिया है। फादर्स के जो ब्रदर है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, यानी टैक्स फ्री है, इसको इंक्लूड करना नहीं है। नंबर 2, गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर इन लॉ ₹5 lakhs, ये भी टैक्स फ्री है क्योंकि उसका ब्रदर्स जो ब्रदर इन लॉ है वो भी रिलेटिव है, यानी टैक्स फ्री है, इसको हमें इंक्लूड करना नहीं है, रिलेटिव के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। कैश गिफ्ट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर ₹3 lakhs, उसके एम्प्लॉयर ने उसको 3 लाख रुपए का कैश गिफ्ट दिया। अब एम्प्लॉयर तो रिलेटिव है नहीं, बट एम्प्लॉयर ने जो कैश गिफ्ट दिया है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में नहीं आएगा, वो सैलरी के इनकम में आएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम इसे इंक्लूड करने वाले नहीं हैं। गिफ्ट फ्रॉम हर मदर सिस्टर ₹4,50,000, उसकी मदर की सिस्टर ने गिफ्ट दिया है। मदर की सिस्टर जो है वो रिलेटिव में आता है, यानी उसने जो भी गिफ्ट दिया है वो टैक्स फ्री हो गया क्योंकि रिलेटिव है। ठीक है, तो ये भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड नहीं करने वाले। पॉइंट नंबर 5, गिफ्ट फ्रॉम हर हस्बैंड फ्रेंड ₹60,000, उसका हस्बैंड का फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है 60,000 का। अब हस्बैंड का फ्रेंड जो है वो तो रिलेटिव नहीं है। ठीक है, और वैल्यू जो है वो मोर देन 50,000 है, तो इसका वैल्यू अगर मोर देन 50,000 है तो ये टैक्सेबल है एज पर रूल। तो ये टैक्सेबल है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसे इंक्लूड करेंगे 60,000। इसका रूल है गिफ्ट का। गिफ्ट का क्या रूल है? Aggregate value of a gift received by a taxpayer is more than 50,000, then it is taxable। तो यहाँ पर 60,000 का गिफ्ट मिला है, ये टैक्सेबल है। गिफ्ट फ्रॉम हर मदर्स फ्रेंड ₹22,000, उसकी मदर्स की फ्रेंड के पास से गिफ्ट मिला है 22,000। अब ये वैल्यू जो है वो 50,000 से लो है, बट फिर भी टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर दिया है। इंडिविजुअल नहीं देखना है, पूरे साल में सभी लोगों से जो गिफ्ट मिला उसका वैल्यू टोटल जो है एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से कम होगा तो टैक्स फ्री, 50,000 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल। यहाँ पर उन्होंने पहले से लिमिट क्रॉस कर दिया है, तो ये 22,000 जो है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम हर सिस्टर्स फादर इन लॉ, उसके सिस्टर्स के फादर इन लॉ ने गिफ्ट दिया है 9,000 का, ये भी टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि उन्होंने 50,000 का जो लिमिट है वो क्रॉस कर दिया है, और फादर्स इन लॉ जो है सिस्टर के वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते। ठीक है, इसलिए। नंबर 8, गिफ्ट फ्रॉम हर फियांस बिफोर मैरिज, उसके फियांस ने गिफ्ट दिया है बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज तो ये तो रिलेटिव नहीं है, तो ये 51,000 है, टैक्सेबल आएगा। पॉइंट नंबर 9, गिफ्ट ऑफ ₹25,000 ईच रिसीव्ड फ्रॉम हर 4 फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज। कितना गिफ्ट मिला? 25,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स, यानी टोटल वैल्यू जो है गिफ्ट का 1 लाख रुपये है। किन से मिला? फ्रेंड से मिला, तो फ्रेंड तो रिलेटिव नहीं है, बट कौन से ओकेजन पे मिला? मैरिज पे। मैरिज पे मिला है आपको, यानी ये टैक्स फ्री हो गया। मैरिज के दिन आपको जितना भी गिफ्ट मिलेगा टैक्स फ्री, तो इसके ऊपर टैक्स भरना नहीं है। नंबर 10, स्कॉलरशिप रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, स्कॉलरशिप आपको जो भी मिलता है वो भी टैक्स फ्री हो गया,
इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इंक्लूड करना नहीं है। पॉइंट नंबर 11, गिफ्ट ऑफ गोल्ड नेकलेस फ्रॉम हर हस्बैंड आफ्टर मैरिज। उसके हस्बैंड ने मैरिज के बाद उसको गोल्ड का नेकलेस गिफ्ट में दिया, वैल्यू 2,10,000। अब हस्बैंड जो है वो क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव है यानी टैक्स फ्री हो गया, क्योंकि रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है हस्बैंड। तो गोल्ड नेकलेस जो है वो टैक्स फ्री हो गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 12, कैश गिफ्ट्स ऑफ ₹20,000 ईच फ्रॉम हर 4 फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। उसके बर्थडे पे उसके 4 फ्रेंड ने सभी ने 20-20 हज़ार का कैश का गिफ्ट दिया। टोटल वैल्यू 80,000 है। कैश गिफ्ट जो है बर्थडे के दिन वो टैक्सेबल हो गया और लिमिट भी बढ़ चुका है उसका ऑलरेडी, तो 80,000 जो है वो टैक्सेबल वैल्यू में आएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 13, गिफ्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच फ्रॉम नेबरिंग फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे 70,000। उसके नेबरिंग फ्रेंड्स ने उसको बर्थडे के ओकेजन पर गिफ्ट दिया है। किसका गिफ्ट दिया है, रिस्ट वॉच। अब रिस्ट वॉच जो है वो प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्ट वॉच जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी as per the definition given by Income Tax Act. Point number 14, she has purchased bullion for ₹6 lakhs whose fair market value is ₹6,30,000. बुलियन यानी गोल्ड और गोल्ड एंड सिल्वर, उसको टैक्सेशन के लैंग्वेज में बुलियन बोला जाता है। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर परचेस किया। कितने का परचेस किया, 6,30,000 उसका मार्केट वैल्यू है, बट कंसिडरेशन वैल्यू क्या है, 6 लाख। तो ये टैक्सेबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन वैल्यू का डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस अगर 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल, 50,000 से कम है तो टैक्स फ्री। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना है, 30,000 है। ठीक है, तो डिफरेंस 30,000 है यानी ये टैक्स फ्री हो गया। डिफरेंस लेस देन 50,000 rupees, therefore it is tax free. Last point, she has purchased an immovable property from her grandfather's friend for a consideration of ₹12,50,000. The stamp duty value of the property is ₹15,50,000. ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो 15,50,000 है, बट कंसिडरेशन वैल्यू क्या है, 12,50,000। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी आपको क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 15,50,000 है। ₹15,50,000, इसमें से आपको कंसिडरेशन वैल्यू जो है वो लेस करना होगा। कंसिडरेशन वैल्यू कितना है, 12,50,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 लाख रुपीज़। डिफरेंस, अब रूल ये है कि ये डिफरेंस अगर 50,000 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल, 50,000 से कम है तो टैक्स फ्री। अब ये 3 लाख रुपया है, 50,000 से ज़्यादा है यानी 3 लाख रुपया जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होगा। बराबर, तो सभी पॉइंट्स हमने इंक्लूड कर लिए। अब टोटल करते हैं तो आपका टैक्सेबल इनकम जो आएगा 5,22,000 सभी गिफ्ट्स का मिला के। तो इस तरीके से ये हम सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।